हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अरे नहीं, मैं चंडीगढ़ नहीं हूँ। मेरे ना ये ग्रीन स्क्रीन है ना, वो गर्मी की वजह से नीचे गिर गया है, तो उसे क्लास के बाद लगाऊंगा मैं। तो इस वजह से ये थोड़ा लाइट का इशू होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। अगर मेरी शक्ल ज्यादा खराब लग रही है ना तो वीडियो बंद करके देख लो, क्योंकि लाइट का इशू हो जाता है उसकी वजह से। ये साफ सुथरी नहीं है ना ज्यादा, इस वजह से। लाइट इतनी ही है यार, सारी लाइटें लगा रखी हैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कभी कभी करना पड़ता है। आ जाए, 1 मिनट वेट कर लें, ठीक है? उसके बाद शुरू करते हैं। एग्जाम बता तो दिया, तुम 30 जून तक पढ़ लो बस। उसके बाद ही होगा, उसके बाद कभी भी हो सकता है। देखो, ये तो पता नहीं कब होगा। चलिए, तो आईसीटी के कुछ पीवाईक्यू कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताता हूं। कल मतलब कितनी तारीख है? 15 जून। 15 जून को शाम को 4:15 से लेके 5:15 तक हम अपनी स्पेशल क्लास की सीरीज शुरू करेंगे। इसमें जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे वो वाले, और जो न्यू कंसेप्ट रहेंगे वो वाले, ठीक है? ये करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को कल की जो क्लास होने वाली है, 2 क्लासेस, कम से कम दो से भी 3 ही हो सकती हैं, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि इस बार काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्वेश्चन पूछेंगे हम नंबर सिस्टम वाले, क्योंकि इस बार नंबर सिस्टम के काफी नई टाइप्स आई हैं मेमोरी को रिलेटेड। तो नंबर सिस्टम और मेमोरी, ये 2 टॉपिक्स हैं। इसको हम कल परसों की क्लासेस में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इवन के मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस बार काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 20 का मतलब क्या होता है, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के नहीं यहाँ पे स्पेशल पे बस ये क्लासेस के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है जी? मैंने क्लास अभी लॉन्च नहीं किया बच्चे, मैं क्लास लॉन्च करके आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पे। बस इनके ना नोट्स बना लेना, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा वीडियो दोबारा देखने का।
इस वजह से इसके नोट्स हैं वो पहले साथ ही साथ बना लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। शो तो हो रही है स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास शो हो रही है क्या? स्पेशल शो हो रही है क्या मेरी कोई? ये कैसे हो गया? अच्छा वो रिवीजन मैराथन, वो रिवीजन वाली सीरीज में लॉन्च करवाई थी इन लोगों ने कुछ। अच्छा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर 1। अच्छा चलो इसको इसको एनरोल कर लो, इसको एनरोल कर लो, इसी में पढ़ा दूंगा। मतलब एटलीस्ट कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कुछ ना कुछ चीजें आज पढ़ा दूंगा। मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो आज आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मुझे नहीं याद था कि ये इसकी क्लास लॉन्च हो रखी है। नहीं शाम को है, वो तो रात को 8 बजे के आसपास है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो आज आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए हम शुरू कर, आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना। क्लास तो रात को है ना? कितने बजे है? रात को 8 बजे कितने बजे थी? 4:30 बजे है। 4:30 नहीं लूंगा यार मैं इसको, ये रात को लूंगा 8 बजे के आसपास। ठीक है, आज यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। तो रात को लूंगा मैं इसको, रीशेड्यूल करके लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स। टेलीग्राम पे सारे बच्चे सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस का लिंक है वो मैं दे दूंगा। रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब लेंगे। हाँ मैं क्लास के बाद लिंक दे दूंगा। अरे बेटा मैं ले लेता 4:30 बजे, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, कल से पॉसिबल है। कल ले लूंगा, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। जितना आपके पेपर को मैंने ऑब्जर्व किया है, 2 चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि आपको जितने भी नए कंसेप्ट आए हैं, जितने भी आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, ज्यादातर टीचिंग में ऐड हुए हैं या फिर आईसीटी में ऐड हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट ज्यादा ऐड एडिशन नहीं हुआ, इक्का दुक्का चीजें हैं वो ऐड हुई हैं, थोड़ा बहुत इंडियन लॉजिक में हुआ है। तो टीचिंग वाला मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, शुरू कर दिया है, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और आईसीटी है वो आप लोगों को मैं अभी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो हमने ये 2 चीजें देखी हैं कि यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे नए कंसेप्ट वो देखने को मिले। तो हम एक एक करके धीरे धीरे, मतलब पेपर से पहले पहले सारी चीजों को कवर कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन चाहे छुट्टी करके सुबह से लेके शाम तक सारा कुछ ही करवाना पड़े आप लोगों को एक ही दिन में, लेकिन पेपर से पहले पहले कम से कम 10 दिन पहले आप लोगों का ये सारे कंसेप्ट है वो ऐड करवा दूंगा मैं। टीचिंग की तरह या जैसे भी होगा पढ़ा दूंगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, आराम से पोल पे आंसर करना है। ओसीआर, ओएमआर, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। दिसंबर के लिए बेटा अभी तो टाइम है, जिसपे बेटा 60,000 फॉलोअर है ना उसको ज्वाइन करना है, ओरिजिनल है वो। कॉमर्स नेट अचीवर्स जिस चैनल पे सबसे ज्यादा फॉलोअर है ना, आपने वो वाला ज्वाइन करना है। नहीं तो लोगों ने फेक बना रखे हैं बहुत सारे, तो आपने वो ज्वाइन करना है जिसपे 60,000 फॉलोअर है। चलिए, ये इजी क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है? क्या होगा इसका आंसर?
गोल ले लो, पता नहीं सही है पता नहीं गलत ही है, गलत दे दिया। अच्छा एक्चुअली आंसर नहीं लगा, लेट मी जस्ट चेक। अरे रुक जाओ यार, अब देख लो, फिर भी कौन सा 100% आ गया। इसका आंसर एक्चुअली इसमें लगा नहीं होगा ना। हाँ, आंसर आएगा आपका 3। देखो अगर आप ईमेल से लगाते हो तो ईमेल असिंक्रोनस है और इंस्टेंट मैसेज है वो सिंक्रोनस है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा ओसीआर और ओएमआर में क्या फर्क होता है? ओएमआर तो आपकी शीट्स होती हैं, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे ही दिए हुए थे यार, सीधा सीधा ही दिया हुआ था 1 2 3 4 करके, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना था। इसको एक के साथ 1 2 3 और 4 ऐसे सीधा सीधा मिला देना था। 1 2 3 4 ऐसे सीधा सीधा भी मिला देते तो ही आपका आंसर है यहां पर सही आ जाता। A1 B2 C3। जो OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कौन सा होता है? ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट को स्कैन, मतलब आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देते हो। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था ये इस चीज को, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला बनाओ। न्यू लैपटॉप है जो कम पावर यूज करता है, साइज में छोटा है, वेट लेस देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स, द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस। ये क्या होगा? ये पीवाईक्यू ही है। देखो मैं इस वजह से बोल रहा हूं ना कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो लगाने क्यों जरूरी है। इसके बारे में तो मैंने भी आप लोगों को काफी बार गाइड किया है। मतलब इस टॉपिक में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, उसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी बार बोला है कि अगर आप न्यू लैपटॉप ले रहे हो तो आपको कौन सी मेमोरी वाला लैपटॉप लेना चाहिए। यस, कौन सा? SSD। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। प्लीज कमेंट में आंसर मत करो बच्चे। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, आजकल HDD है ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? SDD के द्वारा। HDD को रिप्लेस कर दिया गया है, हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव को SDD, तो ये इससे काफी फास्टर है। भी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जैसे हम अभी एप्पल ने जो पिछले साल 2021 में नया मैकबुक निकाला था, मैकबुक एयर और प्रो, जिसमें M1 चिप लगी हुई थी जो SSD से भी 100 टाइम फास्ट है। और अभी जो इन्होंने लॉन्च किया 2022 में, वो M2 चिप लॉन्च कर दी, तो ये M1 से भी 100% फास्टर है। तो मतलब आने वाले टाइम में आप सोच सकते हो कि जो नॉर्मल कंप्यूटर भी आप परचेज करोगे उसकी स्पीड भी कितनी होगी। नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने भी लास्ट ईयर मैकबुक लिया था, तो मेरे पास भी M1 चिप भी है। अभी मैं सोच रहा हूँ M2 ले लूं, फिर मैं सोच रहा हूँ M1 का क्या करूंगा, फिर मैंने सोचा M1 ही सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए, मुझे दे दो। हाँ हाँ, दुकान लगा दो सारे गैजेट्स। एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर must have an operating system installed it।
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो यार ये तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है ना, मतलब कोई जनरल पर्पस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे? मतलब आप डायरेक्ट तो नहीं कम्युनिकेट कर सकते ना, एक इंटरफेस आप में और कंप्यूटर में एक लिंक तो क्रिएट करेगा ना। जो वो लिंक क्रिएट करने का काम करता है वो कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही। अरे भाई बाय नॉट बी, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हेल्प करता है? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर के साथ बातचीत कैसे करोगे? ऑप्शन बी यही तो बोल रहा है, मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो आप डायरेक्ट नहीं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको बातचीत करने के लिए एक लिंक की जरूरत है, एक इंटरफेस है ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने पिछले वाले पीवाईक्यू देखे हैं तो वहां पर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अरे एक्सप्लेनेशन सही तो है ना, क्योंकि यार सीधी सी तो बात है, वो क्या बोल रहा है? एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट बिकॉज मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, क्योंकि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो वो बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। किसका काम कर रहा है? इंटरमीडियरी का काम करता है। अब बहुत सारे लोग पता क्या बोलेंगे, सर इसमें तो ना कैन नॉट लिखा हुआ था तो ये गलत था। बेटा मैंने कल भी आपको ये चीज समझाई थी, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जहां पर नॉट आ गया उसको गलत कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर नॉट का मतलब कुछ और है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो क्वेश्चन में, ठीक है जी? स्टेटमेंट को, लॉजिक को ध्यान से पढ़ा करो। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देंगे, घबरा क्यों रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। आज मुझे खुद को ही देख के डर लगे जा रहा है ना, आज मेरी शक्ल एकदम आधार कार्ड वाली लग रही है। मैं तो अपनी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं तो इधर स्लाइड वाली साइड ही देख रहा हूं। हम भी डर रहे हैं, तुम ये बात नहीं बोल सकते, समझ आया? तुम तो खुद को देख रहे हो इस वजह से डर रहे हो, ठीक है? अरे पहली स्टेटमेंट तो बेटा गलत है ना, वाईफाई हैज अ शॉर्टर रेंज। वाईफाई तो 50 मीटर 70 मीटर तक भी चला जाता है देन ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ तो तकरीबन 30 फीट तक या 10 मीटर तक ही रहती है। और वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एज फास्टर रेट देन ब्लूटूथ। तो ऑब्वियसली बात है वाईफाई पे तो 100 एमबीपीएस की स्पीड है वो हो जाती है, 100 एमबीपीएस तक भी, 100 200 500 एमबीपीएस तक की स्पीड भी आती है। नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ। एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना, एक लड़की ना कैमरा ऑन नहीं कर रही थी, तो मैडम से बार बार बोल रही थी कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। तो एक लड़का बोला मैडम ये कैमरा ऑन नहीं करेगी। बोली क्यों?
बोला ये ना जूम में फिल्टर ढूंढ रही है। जूम में तो फिल्टर नहीं होते यार। The more performative broadcast is also more cohesive and popular, but owing to new media, its effect is decreasing because internet is tending to eclipse broadcast media। देखो बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी हुई है, बहुत सिंपल लाइन लिखी हुई है। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। द मोर ब्रॉडकास्ट समझ रहे हो ना, ब्रॉडकास्ट समझ रहे हो ना, जैसे ये टीवी रेडियो वगैरह, जहां पर आप अपने मैसेज को क्या करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो, ब्रॉडली कास्ट करना, ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों तक, जैसे मास मीडिया वाले हैं वो बोलते हैं पॉपुलर है। बट आज के टाइम पे नए मीडिया आने की वजह से मास मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है। उसका रीजन क्या है, ट्राई टेंडिंग टू इक्लिप्स ब्रॉडकास्ट मीडिया, क्योंकि ये किसमें मर्ज हुए जा रहा है आजकल, इंटरनेट। मतलब इंटरनेट ने ब्रॉडकास्ट मीडिया को क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया, या ये बोल दो कि ये इंटरनेट में मर्ज हो रहा है। और आज से 10 साल बाद शायद टीवी रेडियो एकदम से खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से, मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग टीवी बहुत देखते थे, मतलब आजकल भी वैसे देख रहे हैं लेकिन उतना नहीं देखते। शायद जब हम छोटे थे 8वीं 10वीं तक हम भी टीवी देखते थे, मतलब हम बैठ के टीवी देखते थे। मुझे तो नहीं लगता मैंने लास्ट 6-7 साल में कभी बैठ के टीवी देखा होगा कि हाँ मुझे आज टीवी पे कुछ देखना है। मतलब जब से मैं इस फील्ड में आया हूं मुझे नहीं लगता। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, लेकिन हाँ हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, हम कोई मूवी देख लेते हैं, हम नेटफ्लिक्स वगैरह, समझ रहे हो ना। तो यही रीजन है, यही रीजन, अपने मोबाइल में सब कुछ आ गया है। सो दिस इज समथिंग जो कि ये सारी चीजें किसके अंदर अब्सॉर्ब हो रही हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर जा रही हैं, ये सारी चीजें इंटरनेट के अंदर घुसे जा रही, इंटरनेट का पार्ट बन रही। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन रुको जाओ, ये एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। ये वाला भी रुक जाओ क्योंकि नंबर सिस्टम अभी आपको आता नहीं है। ये वाला बनाओ, रोल ऑफ आईसीटी इन सिटीजन सर्विस। जो सिटीजन्स को सर्विसेज दी जा रही हैं उसमें आईसीटी का रोल क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन देखो कहीं पे दिए नहीं होते, ये सारे आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जिस दिन सोने की घड़ी पहनूंगा बेटा यहाँ पे थोड़ी बैठूंगा, तुम लोगों के साथ थोड़ी ना मत्था मारूंगा, ये तो मैं इंडिया में आऊंगा ही नहीं। सिटीजन्स की बात हो रही है, अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना वो सिटीजन के साथ रिलेट नहीं करती है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द सिटीजन। सिटीजन का मतलब जब सबके लिए, और वहां पर मेडिकल वाला जो कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आ रहा है। ठीक है जी, वो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इन सिटीजन सर्विसेज, सर्विसेज की बात हो रही है, तो बेटर मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री को छोड़ के अक्रॉस एक्सेस टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और देन आएगा आपका ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, मेमोरी इतना फेवरेट टॉपिक है ना एनटीए का, मतलब इतना ज्यादा प्यार है ना मेमोरी टॉपिक से, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, फॉरेन में जाके भी तो अन अकेडमी चलेगी।
अरे इसकी हिंदी क्या देखनी, हिंदी तो इसकी और भी भयंकर होगी, तो इसका आंसर इंग्लिश में ही दो। हिंदी देख लो, ये तो बड़ा, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के सही क्रम की पहचान करें जो संदर्भ में धीमे क्रम। छोड़ो यार, इंग्लिश में ही पढ़ लो, ये तो ज्यादा भयंकर हो गया। कई बार कैसी कैसी न्यूज आती है। अभी एक न्यूज आई है, न्यूज पता क्या आई है, कोई लेडी है, उसने एक बुक लिखी है, बुक का नाम पता क्या है, बुक का नाम था हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। एक लेडी, उसकी बुक है जिसका बुक का नाम था हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड, और अब उसको जेल हुई है क्योंकि उसने सच्ची अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। सच्ची में ये न्यूज आई है इन शॉर्ट्स पे मेरे पास अभी। चलिए देखो, अभी यहां पर ना आप लोगों ने सिर्फ ये देखना होता है कि यहां पर हमें किस चीज की बात हो रही है, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। इसका मतलब एक्सेस टाइम में सबसे फास्ट कौन है, तो सबसे फास्ट कौन होंगे, सीपीयू, उसके बाद मेन मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सीपीयू, उसके बाद रैम आ जाएगा, उसके बाद एसएसडी आएगा, और लास्ट में ये सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगा। लास्ट में उसके बाद क्या आएगा आपके पास, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो यहां पर आ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगा। ठीक है जी। अरे एसएसडी की तो स्पीड तेज होती है ना। देखो ए और बी, सॉरी ए और सी, जो ए और सी है ये दोनों क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है, यस और नो, ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और उसके बाद ये जो ऑप्टिकल ड्राइव है ये सेकेंडरी मेमोरी है, और जो ऑप्टिकल ड्राइव है, सॉरी एसएसडी है, ये आप लोगों की एक्सेस के लिए यूज होती है। अगला प्रश्न, सर यूपी में एक लड़की डिवोर्स ले ली क्योंकि उसका हस्बैंड उससे लड़ाई नहीं करता था। ऐसी महान हस्तियां यूपी में हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए बहुत फेमस है ना। चलो इसका आंसर दीजिए बच्चे, मैच का कॉलम है, काफी आसान है। चलो इसका आंसर दीजिए। दिल्ली क्लास कब होगी बेटे, आपके एग्जाम की डेट आने दीजिए, और वो भी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर वहां पर 70-80 प्लस बच्चे रजिस्टर करेंगे तभी हो पाएगी वो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सिर्फ 20 बच्चे आएंगे और मैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ा रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कंडीशन देते हैं कि कम से कम 70 प्लस बच्चे होने चाहिए, तभी हम आपको अलाउ करेंगे दिल्ली में। तो अगर 70 बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली मैं भी आऊंगा। चलिए इस पीपीटी में आंसर क्यों नहीं लगाए हुए, एक सेकंड।
2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ए है या बी है? सिमेंटिक वेब ए होगा। रुको फिर देख लेते हैं। अच्छा ए है, इसमें लगा नहीं, रुको मैं देखता हूं, रुको देखो। HTML HTML किसके साथ जुड़ेगा? HTML A3 के साथ मिलेगा, जो लैंग्वेज क्रिएट की जाती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो A को आप 3 के साथ मैच करोगे, और B वेब 2.0 सिमेंटिक या फिर कोलैबोरेटिव। हाँ B कोलैबोरेटिव होना चाहिए, C सिमेंटिक होगा, और जो D है वो इंटरनेट यूज टू मेक फोन कॉल्स। मैं आज शाम की क्लास में आप लोगों को वेब 2.0, 3.0, 4.0 इसका डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? आज ही पढ़ेंगे इसको, इसके डाउट्स जो छोटे छोटे हैं ना वो आज ही ले लेंगे। साथ ही साथ इसमें 2.0 क्या है, 3.0 क्या है, 4.0 क्या है, रात को पढ़ेंगे ये 8 बजे के आसपास, 7:30 8 बजे के आसपास। इसका आंसर क्या लिया अपन ने फिर? C1। इसका आंसर हुआ A, ठीक है जी, 1 A इसका सही उत्तर है। इसको भी रहने दो, मेमोरी के साथ ही पढ़ा दूंगा ये सारे टॉपिक। ये वाला बना देखो, मेमोरी आपको हर क्लास में ना मेमोरी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो भी क्वेश्चन जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा ना, आप ये मान के चलो कि आप लोगों को मेमोरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। अरे कोई बात नहीं, पोल गलत दे दिया तो गला काट दोगे क्या मेरा इस गलती के लिए? तो ये तो सिंपल है, देखो HDD जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो आप लोगों की किसके साथ हो जाएगी? एक्सटर्नल मेमोरी के साथ हो जाएगी, D2। रैम वॉलेटाइल होती है, टेम्परेरी होती है। और रोम क्या होती है? नॉन राइटेबल मेमोरी। और CRT VDU, इसका भी क्वेश्चन एक बार आया था। VDU CRT किसके साथ रिलेटेड है? मॉनिटर के साथ, ठीक है जी, याद रखिएगा। CRT किसके साथ रिलेटेड है बेटा? मॉनिटर के साथ। पिक्सल वाला क्वेश्चन इसके एक बार पूछा गया था। दिस इज रिलेटेड विद द मॉनिटर। कैथोरेड रे ट्यूब, कैथोरेड रे ट्यूब। अच्छा ये वाला बना वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। ये मैंने आपको काफी बार इसका डिफरेंस पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए इसका डिफरेंस। काफी सारी क्लासेस हैं बच्चे, YouTube पे काफी पढ़ा है मैंने।
देखो वेब ब्राउजर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर होता है दैट रिट्रीव्स एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, जिससे आप वेब पेजेस को क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। और देन आता है अ सर्च इंजन इज द स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट दैट हेल्प्स पीपल इन फाइंडिंग वेब पेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। वेब पेजेस और वेबसाइट, जैसे क्रोम है, क्रोम वेब ब्राउजर है क्योंकि वो एक ऐप है, और वहीं पे गूगल एक सर्च इंजन है। पढ़ लिया, अब हिंदी वाले भी पढ़ लो। चलिए ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कंप्यूटर मेमोरी, मैं फिर से वही बोला आप लोगों को, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर, चीपर एंड लेस वॉलेटाइल देन प्राइमरी मेमोरी, सही है। टेप रिकॉर्डर सॉरी टेप ड्राइव्स आर डायरेक्ट एक्सेस, ये टेप ड्राइव्स हैं या सेकेंडरी, इनको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। द कंटेंट ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ रैम आर वॉलेटाइल thus मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डाटा यूज। तो सिंपल टेप ड्राइव्स ये वही आ जाएंगी ना आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, दे आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी। मैं आपको बोल रहा हूं जो मेमोरी टॉपिक है ना, उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हद से ज्यादा। ये मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, GUI। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इट इज इजियर टू यूज। जो GUI होते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस से थोड़े आसान होते हैं। इट इज मच इजियर। तब अगर आप बिगिनर भी हो, स्टिल यू कैन, जैसे ग्राफिक वो गेम्स वगैरह वाला जो रहता है ना, वो वाला गेम्स वगैरह, वीडियो वगैरह, वो ग्राफिक्स से समझ रहे हो ना। जैसे कंप्यूटर में आप लोगों का ग्राफिक कार्ड होता है ना, पता है ना, ग्राफिक कार्ड तो होता है आपके कंप्यूटर में एक। आजकल तो सब कंप्यूटर विद ग्राफिक कार्ड आते हैं, 2 GB का ग्राफिक कार्ड, 4 GB का। इवन के जो गेमिंग वाले कंप्यूटर बनाते हैं, वो बनाते ही ग्राफिक कार्ड से, मतलब वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी मेमोरी वाले ग्राफिक कार्ड हो। चलो, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और कंपाइलर,
कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी को भी मिला दो। प्रोसेसर क्या करने के लिए काम करता है? जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। रैम है, डेटा टेम्परेरी यूज के लिए इस्तेमाल करती है। हार्ड डिस्क है, परमानेंटली करती है। और कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेट सोर्स टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, मतलब कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन का काम करता है कंपाइलर। ठीक है जी, सिंपल था। A1, B3, C2 और D4। कुछ क्वेश्चन तो ना मैंने आपने एक आप ऐसा समझ लो कि बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, कुछ बेसिक कंप्यूटर टर्म्स हैं, मतलब 100 के आसपास होंगी, वो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कुछ मेमोरी से रिलेटेड है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर से है, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड है, कुछ इंटरनेट से है। वो काफी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हो अगर आपने वो टर्म्स जो वो ग्लॉसरी है वो याद कर रखी है। ये आप लोगों का एक थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते तो आप इसको बना सकते। थोड़ा बहुत वो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी बाहर पूछते हैं। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत भी आप न्यूज वगैरह को फॉलो करते हो या आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको बना सकते हो। अब यहां पर आंसर देना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। इजी क्वेश्चन था अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि आप खुद भी प्रोसेसर यूज करते हो ड्यूल कोर लेटेस्ट, जो आपके इवन के आपके मोबाइल में भी रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वही, तो वो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले ये वाला 8085, उसके बाद ये 80,486। यार ये मुझे ना 8,086 लगता है, ये कोई बात नहीं, इसको मैं चेक कर लूंगा क्योंकि या फिर ये डबल होगा क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों को ज्यादा पता होगा, बट कोई बात नहीं। अगर ये 8,085 है तो ये 8,086 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 8,086 है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये 8,086, तो ये तो और भी आपके लिए एक हिंट हो जाएगा, है ना। ये तो आपके लिए और भी हिंट हो जाएगा कि 85 पहले आया होगा, डेफिनेटली 86 उसके बाद आया होगा। उसके बाद पेंटियम 3 है और उसके बाद ड्यूल कोर है। पेंटियम 3 है, उसके बाद ड्यूल कोर है। ठीक है जी, तो ये प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर की। तो आज के टाइम पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? दोहरी कोर, मतलब ड्यूल कोर।
अभी ये वाला बनाइए। हाँ, थोड़ा वो पढ़ा दूंगा आप लोगों को। सुपर कंप्यूटर चेंज हो गया ना आपका, फ्रंटियर आया आपका। लेटेस्ट जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ा दूंगा, वो भी मैं ऐड कर दूंगा उसकी स्लाइड। हिंदी में भी पढ़ लो बच्चे। चलिए, अब इसका आंसर दीजिए। ज्यादातर बच्चों का तो सही आ गया। देखो, माउस, कीबोर्ड एंड प्लॉटर आर इनपुट डिवाइस। अच्छा, प्लॉटर इनपुट है क्या? प्लॉटर तो स्कैनर की ही टाइप है भाई। तो ये तो गलत हो जाएगा। ए अगर गलत हो गया तो ये यहां से गया। यूनिक्स, विंडो और लिनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही हो गया। इसका मतलब ए नहीं आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो बी यहां पर आ रहा है, तो बी और सी। सी रजिस्टर, कैशेज एंड हार्ड मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर आर आउटपुट। इसमें से स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लीजिए इसको अच्छे से और फिर इसका आंसर दीजिए। सही है या गलत है? सीपीयू एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा जी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी होता है या प्राइमरी होता है? और सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स का मतलब ये थोड़ी है कि इसको अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर तो आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्रीवेयर मैंने आपको पढ़ाया था ना, ओपनवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, उसके बाद प्रीमियम वेयर, अलग अलग तरीके की टाइप्स आती है। ठीक है, ये भी दोबारा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गई हैं।
ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऐसा नहीं है कि आपने डाउनलोड कर लिया तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, नो। हाँ, सॉफ्टवेयर तो हर तरीके का डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सॉफ्टवेयर तो मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या नहीं? कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी, लेकिन फिर वो यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो वो ओपन है। अरे भाई, प्रीमियम वाले प्रोप्राइटरी भी डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आगे पे करना पड़ता है या आपके पास एक की होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेमोरी बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हिंदी में भी देख लो। राम, चलिए आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। चलिए, अब क्या है, रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। स्लो, सबसे स्लो कौन सी होगी? मतलब आप या तो सबसे एंड में ले लो रजिस्टर्स, रजिस्टर सबसे एंड में हो जाएंगे, उससे पहले कैशेस होती है। जैसे ही आपने ई और ए को मिलाया आपका आंसर आ गया। अब ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से आपने आंसर देना है। अब यही तो आप पेपर में गलती करते हो ना, यही तो वो मिस्टेक है जो आप पेपर में करते हो। फास्टेस्ट एक्सेस टाइम के हिसाब से, फास्टेस्ट स्पीड के हिसाब से आप उल्टा कर देते हो, आप उल्टा कर देते हो। अब इसमें फास्टेस्ट, अगर एक्सेस टाइम की बात हो रही है, मतलब एक्सेस टाइम के हिसाब से कौन सा फास्टेस्ट है? स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, मतलब जिसको सबसे ज्यादा स्लो है, इसका मतलब जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। स्लो है इसका मतलब जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में। तो सबसे स्लो कौन है? सीडी रोम, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क, उसके बाद आप लोगों का रैम, फिर आएगा आपका कैशलेस मेमोरी, और सबसे नजदीक क्या होता है? सीपीयू। जो चीज सीपीयू से जितनी दूर होती जाएगी उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। जो जो चीज सीपीयू से जितनी दूर होती जाएगी उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी, है ना। एक्सेस टाइम का मतलब स्पीड, कितना जल्दी से काम कर रहे हैं। एक्सेस टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसको किसी सिस्टम को मतलब किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। विकीज,
अरे पहले अंग्रेजी तो पढ़ लो। लो हिंदी भी पढ़ लो। अभी ये तो मुझे भी नहीं पता बार बार था क्या मतलब क्या होता है। चलो मेरी हिंदी का आपको हाल चाल पता ही है यार, है ना। मेरी हिंदी के बारे में तो आपको पता ही है। ये क्या है विकी? विकी इसका मतलब क्या हो? विकीपीडिया। विकी स्पेस कैन बी लॉग बाय मॉडरेटर टू प्रिवेंट वेंडलिज्म। यस, मतलब आप उसको क्या कर सकते हो? लॉक कर सकते हो अगर आप चाहते। वैसे तो आप उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर उसका मॉडरेटर चाहे कि कोई इसको चेंज ना करे, कोई इसको एडिट ना करे, तो वो उसको लॉक कर सकता है। एवरी चेंजेस दैट मेड विकी इज लॉग्ड एंड कैन बी व्यूड इन हिस्ट्री लिस्ट। और वहां पे आपको पता, क्योंकि ओपन सोर्स है ना, तो आपको पता चल जाता है, लिखा हुआ आता है ना लास्ट एडिटेड। अगर आप विकीपीडिया पे कोई आर्टिकल ओपन करोगे ना बेटे, तो वहां पे आप लोगों को लिखा आता है लास्ट एडिटेड 2 hours, 3 hours, 4 hours। और विकी इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजीली। बिल्कुल। और विकीपीडिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि इसको कोई भी एडिट कर सकता है। समझ रहे हो ना? इस वजह से विकीपीडिया पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आप विकीपीडिया पे एज सच भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको कभी भी किसी भी तरीके से एडिट करता है तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, चीजों में चेंजेस लेके आ सकता है, चीजों को घुमा फिरा सकता है। ये लिखा हुआ है ना, जो आपने जो जो चीज कर दिया वो आपकी हिस्ट्री में दिखा देगा वो, कि अच्छा 2 घंटे पहले यहाँ पे एडिट हुआ, 2 घंटे पहले यहाँ पे, 3 दिन पहले यहाँ पे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हेलो जी, हेलो। फिर से वैसा ही क्वेश्चन देखो, वही उसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ये हिंदी वाले भी देख लो। राम कैश, अरे यार पढ़ लो, तुम्हें क्या लेना देना कितने बच्चे हैं क्लास में, तुम हो ना बस। पढ़ लो पढ़ लो, इतना दिल पे मत लो कितने हैं कितने नहीं। वारे जी यार बाबू, अब देखो इस क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। पहले बस आप लोगों ने स्पीच पे ध्यान देना कि पूछा गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन द स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी है वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? एलईडी की। टीवी, जीबी, पीवी, ईवी, पूवी, पूवी बहुत सारी होती है, सबसे ज्यादा इसी में आता है। देन आएगा आप लोगों का रैम, सबसे कम होती है रजिस्टर्स की, और उसके बाद मतलब रजिस्टर्स की सबसे कम कैशेस, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। इस तरीके से ये पूरे का पूरा सेंस आप लोगों का काम करता है। आवाज स्टक हो रही है क्या? रुको फिर। ओके, समझ आ गया? बस देखो, आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है मेमोरी के बारे में, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसका तरीका अलग है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका एक अलग है। वो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, एक्सेस टाइम के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से। बस क्वेश्चन को यहां पे आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है और किसके पर्सपेक्टिव से पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है या लार्जेस्ट पूछा हुआ है। क्लियर है? सही चल रहा है या अभी भी स्टक हो रहा है? आधे लोग बोल रहे हैं क्लियर, आधे बोल रहे हैं स्टक हो रहा है। अगर क्लियर है तो फिर हम चलते हैं। एक बार सारे खुद से रिफ्रेश कर लो ना, मैंने तो कर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस या आपके रिश्तेदार, उसके बारे में कौन सी बात सही है? ज्यादातर बच्चों का सही है। रॉन्ग टच हो गया। हाँ मैं बताता हूं, रॉन्ग टच हो गया। सिंपल है बेटा, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉपी इटसेल्फ टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट द परमिशन नॉलेज ऑफ यूजर। वैसे तो यहां पर जो इटसेल्फ टू इन्फेक्ट मतलब इसमें थोड़ा सा आप वो बोल सकते हो कि वॉर्म के थोड़े से फीचर लिखे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यही सही है। काइंड ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटी विच मीन्स प्रेजेंट नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम इनफेक्ट एंड देयर बाय स्टैंड ऑलिस्टिकेटेड बल्क मेल, ऐसा भी नहीं होता। तो ये वाला है, मतलब एक बार आ गया फिर उसके बाद वो रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन वायरस और वॉर्म में क्या फर्क होता है? वायरस को एक सोर्स फाइल की जरूरत होती है, यस और नो? वायरस को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक सोर्स फाइल की जरूरत होती है। वहीं पर जो वॉर्म होता है, वो देखो वॉर्म एक अलग तरीके का प्राणी है। अलग तरीके का प्राणी क्या है? जो खुद से पैदा होता है, खुद को पालता है, पोषता है, जब खुद का पालन पोषण कर लेता है फिर वो खुद से ही शादी करता है, फिर उसके खुद के ही बच्चे होते हैं, और फिर आगे के बच्चे भी इसी तरीके से काम करते हैं, है ना? जैसे अभी देखा आप लोगों ने इंडिया में अभी वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ ना, आप लोगों ने देखा होगा, सोलीगैमी बोलते हैं उसको, जो लड़की ने खुद से शादी की है। अरे बहन, बताने की क्या जरूरत है तुझे लोगों को? तू ऐसे ही रह, बताने की क्या जरूरत है कि मैं खुद से शादी कर रही हूं? मतलब
क्या ही बोले अब। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ WWW के बारे में, WWW के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और इसके बाद मीडिया वाले इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना कि जैसे पता नहीं कोई इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आ गई हो, है ना। आइए हम आज आपको मिलाएंगे भारत की पहली लड़की से जिसने खुद के साथ शादी की है। अरे भाई उसका अपना पर्सनल मैटर है यार, छोड़ दो उसे यार, उसका दिमाग खराब है, तुम्हारा तो सही है। अच्छा कल को अगर उसकी खुद के साथ नहीं बनी तो शादी के बाद डिवोर्स दे देगी अपने आप को, सोचने वाली बात है। कल को अगर उससे खुद से नफरत हो गई या उसने खुद को ही परेशान करना शुरू कर दिया तो वो खुद को डिवोर्स कैसे देगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे। चलो हिंदी वाले पढ़ लो। बोला उसके मम्मी पापा एक दूसरे के समधी हुए, ऐसा रिश्ते नाते सब खराब हो जाएंगे, छोड़ दो इसको। अब इसको और नहीं खींचना अपन ने, ठीक है, बस हो गया। बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। चलिए बच्चे इसका आंसर दीजिए। आजकल ना लोगों को फेमस होने का बस वो चाहिए, कि बस मैं कुछ ऐसी अलग सी चीज कर दूं जिससे लोग मुझे जान ले। भाई अच्छे काम करके भी जाना जा सकता है, अच्छा करोगे तो भी लोग जान लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा तंत्र मंत्र करके ही अपने आप के बारे में बताना, है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब इसको आप ऑप्शन के हिसाब से बना सकते थे अगर आपको थोड़ा सा। देखो टिम बर्नर्स ली, इसने ईमेल भी बनाया था और इसने WWW भी बनाया था, तो इसका मतलब सी का आना तो जरूरी है। सी यहाँ पे या सी यहाँ पे। इज द कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स फर्स्ट फाइल्स अवेलेबल ऑन डब्ल्यू। वेब ब्राउजर नहीं है, वेब सर्वर भी नहीं है, तो ये मोज़ैक वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ए और बी को आप इलिमिनेट कर सकते थे, ए यहां से इलिमिनेट, बी यहां से इलिमिनेट और यहां से इलिमिनेट, तो सी और डी हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। WWW के बारे में हमने काफी बार डिटेल में बात की। ठीक है, अगला प्रश्न, डीवीडी। चलिए इसका आंसर दीजिए बच्चे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक बार कि सीडी पे किस तरीके से वो जो लेयर्स बनी हुई होती हैं और डीवीडी में किस तरीके से बनी हुई होती हैं।
देखो पहले तो ये देखो स्टेटमेंट 2 तो गलत है ना, रीड ओनली नहीं होती, रीड राइट दोनों होती है, ठीक है, मतलब इसकी टाइप्स होती हैं, आप डीवीडी पर लिख भी सकते हो, मिटा भी सकते हो, ये इस तरीके का आप लोगों को याद है। और डीवीडी यूजेस अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक, सिंगल स्पाइरल तो सेंटर में से जाते हैं इस तरीके से, ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये डीवीडी अगर आप लोगों ने देखी है, मैंने आपको दिखाया भी था डीवीडी की फोटो की, किस तरीके से वो सेंटर से स्पाइरल ऐसे ऐसे जो प्रिज्म बनता है, ठीक है, वहां से वो आता है। अगला क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, इसमें कुछ चीज हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत नया हो, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हो इसको। हिंदी में ही पढ़ लो। एक चार्ट दिया था मैंने आप लोगों को, जहां पे पढ़ाया था कि हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स क्या होता है ना, पढ़ाया था, जहां पे आपको रेडियो, वॉकी टॉकी, मोबाइल, वो वाली एग्जांपल्स दी थी। देखो इसमें आप ट्रू के हिसाब से चला सकते हैं, सिंप्लेक्स डाटा इज टू डायरेक्शनल, सिंप्लेक्स टू डायरेक्ट नहीं होगा तो ए तो डिलीट हो जाएगा, ए यहां से डिलीट हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स इज बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, बी सही हो जाएगा, बी इसमें आ रहा है तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। मतलब अगर आप लोगों को डी और ई के बारे में नहीं भी पता तो भी आपको पता है कि अगर बी ए की ऑप्शन में आ रहा है तो बी सी, सी है फुल डुप्लेक्स है, बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अगला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। इजी है, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो अच्छी बात है अगर एक से ही बन गया। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंपाइलर, एप्लीकेशन लाइब्रेरी के साथ आ जाएगा, सिक्योरिटी फायरवॉल के साथ आ जाएगा, और एम्बेडेड ऑटोमेटिक फ्रिज आ जाएगा। एम्बेडेड सिस्टम समझते हो, या तो एम्बेडेड को भी मिला देते, अगर आप डी को 4 के साथ भी मिला देते तो भी आपका आंसर आ जाता, डी को 4 के साथ मिला के भी आपका आंसर आ जाता। अगला प्रश्न, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब?
बताओ कौन है। ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा ही इजी है ये तो। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द वेबसाइट्स। ठीक है, जो मतलब अलग अलग वेबसाइट्स, जो वेब अलग अलग वेबसाइट वेब पेजेस के जो उसके रहते हैं। अथरनेट क्या होता है? पता होना चाहिए, इसमें कीवर्ड है एक, इसमें कीवर्ड है एक अथरनेट, इससे पता चल जाएगा। तो लैन के लिए किसको यूज किया जाता है? अथरनेट को। वायर्ड, वायर्ड क्या बोलते हैं? वायर्ड, वायर्ड यूज्ड बाय मैनी। वायर्ड लाइन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? लोकल एरिया नेटवर्क। ये है आपका लैन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लेजर और इंकजेट आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया मैंने। हिंदी में ही पढ़ लो।
चलिए आंसर दीजिए बच्चे। मैंने आंसर दिखा दिया क्या? ऐसा होगा क्या? ये स्लाइड आगे पीछे क्यों? ऐसे कैसे होगा? चलो देख लेते हैं। लेजर प्रिंटर यूज ड्राई इंक, बिल्कुल। Unlike dot matrix and inkjet, laser printer do not use ink when producing a document. Laser printer use the property of static electricity, और laser printer produce ozone gas and tiny tones particles in the air। ठीक है, तो ये A, C और D। ठीक है, B है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इंक का तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल था। अगला, लैपटॉप का कौन सा डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप? मतलब आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो और आपको उसका नुकसान हो रहा है। तोड़ना अच्छा, डिसएडवांटेज क्या बताइए? यही आंसर हो, यही है, यही है। देखो, इट हैज लोअर पावर कंजम्पशन, इट इज नो ट्रेलिंग वायर्स और इट इज लाइट वेट। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों तो इसके फायदे हैं ना, ये तीनों तो इसके पॉजिटिव फायदे हैं, ये इसका नुकसान है। ये क्या है? ये इसका नुकसान है। यहां पर इसको नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, इस वजह से। सर इंश्योरेंस, अब देखो ऐसे खुद से तोड़ के इंश्योरेंस के पैसे लेने जाओगे तो इंश्योरेंस वाले तुम्हें तोड़ देंगे, है ना। इंश्योरेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं भाई। इंडिया में रह रहे हो, यूएस में नहीं हो कि वहां पे आईफोन खरीदा और इधर भाई को भेज दिया और वहां पे बोल दिया मेरा आईफोन तो खो गया, और इंश्योरेंस के पैसे लेके एक नया आईफोन, एक ही आईफोन के पैसे में दो दो आईफोन। ये सही है बेटा। एटीएम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एटीएम? स्वचालित स्वान तब बस इतनी है, हो गया। उसको कन्वर्ट ही नहीं किया मुझे लगता उसने। मुझे लगता है उसको कन्वर्ट ही नहीं किया। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन की बात हो रही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्प्रेडशीट क्या होती है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल? ये तो पता होना चाहिए यार, काफी इजी क्वेश्चन है।
अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो बोला ना, भगवान भी कान पे आके बिठाएगा तो भी आप इसका आंसर नहीं, फिर तो पेपर में पास नहीं होंगे। वही एक्सेल वाला क्वेश्चन है ये। चलिए, तो स्प्रेडशीट क्या है भाई? एक रो है, कॉलम है, टू डायमेंशनल टेबल और ग्रिड की बात हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। डी रैम, डायनामिक रैम की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक रैम। डायनामिक रैम, ताजा ताजा हो लेने दे, है ना, ताजा ताजा। तो देखो बेटा, ये दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों की सही हैं, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत की बात नहीं थी। डी रैम है, उसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, और डायनामिक है तो इसको बार बार आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड टू रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, बार 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 करना पड़ता है इसको रिफ्रेश। आपको इसको क्या करना पड़ता है बेटा? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, आज के महान शख्सियत यामिनी, आकाश, काजल, अंकित, हीनाक्षी, संगीता, प्रशांत, कश्यप, आदित्य, मिशिका, रश्मि, कुछ नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। जो स्पेशल क्लास है शाम को लेंगे, ठीक है, शाम को लेंगे, वो 7 बजे के बाद। मैं लिंक शेयर कर दूंगा क्लास को रीशेड्यूल करके, तो उसमें आज नंबर सिस्टम और इसके कुछ चीजों को दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन शुरू करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो जो थोड़ा बहुत डाउट होता जाएगा उसको साथ ही साथ कवर करते रहेंगे, उसको साथ ही साथ क्या करते रहेंगे? कवर करते रहेंगे, ताकि आपका सिलेबस की रिवीजन भी होती रहे और साथ ही साथ जितने भी नए कंसेप्ट आए हैं वो भी आप लोगों की रिकॉल होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। हाँ, लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा बच्चे, थोड़ी देर में देता हूँ अभी। हाँ हाँ।